जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज, पहला दिन था वीक का। मार्केट ने जो है वो यकीनन मायूस नहीं किया ट्रेडर्स को ही, ना ही इन्वेस्टर्स को। वॉल्यूम भी ठीक था, एवरेज वॉल्यूम था जिस तरह से मार्केट चल रही है और उसके साथ-साथ ड्यूरिंग द मार्केट हमें काफ़ी उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को मिला। मार्केट में शुरू में अच्छी मूव बनी, फिर थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने को मिला, फिर उसके बाद नियर टू द मार्केट क्लोजिंग एकदम से 15 मिनट में बड़ा अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ और मार्केट ने डबल बॉटम भी बनाया छोटे टाइम फ्रेम पर। उसको इंशाल्लाह चेक करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। 572 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। अच्छी बात यह है कि मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल 1,15,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है और इसके साथ-साथ मार्केट की जो सपोर्ट थी, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन चुकी है, उसको भी मार्केट ने नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो रिस्पेक्ट किया, जिसकी बुनियाद पर हम ये कल के लिए एज्यूम कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह कल जो हालात हैं वो थोड़े से मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। 572 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी अच्छी खासी तादाद में 13 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें लोड्स जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रहा। वो इसलिए कि ये ज़रा जल्द अपर कैप हो गया था। देखें, ऑटोमोबाइल्स के हवाले से हमने पहले भी कई मर्तबा बात की है कि इंटरेस्ट रेट जिस वक़्त कम होगा तो उसके बाद जो लीज़िंग के मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, ऑटो फाइनेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके हवाले से एक ख़बर भी है, इंशाल्लाह उसको हम आगे चल के शामिल करेंगे। तो जिस वक़्त ऑटो फाइनेंस की बात होगी तो फिर ऑटो की इंडस्ट्री पूरी की पूरी की बात होगी, फिर उसके साथ आपके ऑटो पार्ट्स जो हैं वो भी ऑटोमैटिकली जो है वो ऐड इन हो जाते हैं। इसके साथ जीसीआईएल हो गया, ये हमारे पास भी था, ये आपको पहले ही मालूम है। सीपीएचएल के हमारे तमाम टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं, जो हमने एज्यूम किए थे इसको बाय करते वक्त। हमारे सर्ल के भी रफली टारगेट्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि नियर टू क्लोजिंग हैं, वो भी मुकम्मल होने वाले हैं। क्योंकि जिस वक्त आप कोई ट्रेड लें तो आपके पास एक पूरा उसका जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने उसको बाय कहाँ करना है, आपने उसको सेल कहाँ करना है और अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आपने अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां साथ साथ करते रहना, जिस तरह आज हमने किया। जिस वक्त मार्केट में मोमेंटम नहीं बन रहा था, हमने वक्ती तौर पर कुछ एक दो शेयर्स में से हमने एग्जिट ले लिया, लेकिन जिस वक्त मार्केट में मोमेंटम की वापसी आती हुई नजर आई तो हमने उसको बाय बैक कर लिया। तो मार्केट के साथ चलना ही असल में ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टिंग के मामला थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जब आप ट्रेडर हैं तो फिर मार्केट की बात माने, अगर आप अपनी मर्जी करने की कोशिश करेंगे तो शायद मार्केट से उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है, ये एक अच्छा साइन है। सेक्टर वाइज बात करते हैं तो आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक, देखिए एंग्रो होल्डिंग्स के हवाले से जो बात थी, जिस वक्त इसको लोअर कैप लगे थे तो उस वक्त लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन अब जो है वो इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई है और उसके बाद इसमें अब जो सफ़र है ऊपर की तरफ का वो जारी है और इस वक्त मार्केट को जो सेक्टर सपोर्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट का है और इन्वेस्टमेंट में एंग्रो होल्डिंग ही इस वक्त मार्केट को लीड किए हुए है। कंपनीज में भी आप देखें तो 234 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंग्रो होल्डिंग के नज़र आ रहे हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट है। अगर आप इसको कंपनीज में ले आएंगे 223 पॉइंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंग्रो होल्डिंग्स के हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है कि मार्केट को ये लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए जिसके पास भी ये होल्डिंग है, हमारे पास तो है, तो इसके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला अपना जारी रखें और देन जो है जिस वक्त ये रेजिस्टेंस के करीब पहुंचे तो इसमें से एग्जिट लेने में कोई मुजायका नहीं है अगर आप ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आपने अपनी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना रखी है तो यकीनन यू नोज बेटर देन मी। आगे चलते हैं जी और एडवांस चार्ट इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। आज जीसीआईएल कैप हो गया, उसके साथ हैस्कोल में से कुछ मिल गया, ओजीडीसी में से कुछ मिल गया, साथ में कुछ और शेयर्स थे वो भी माशाल्लाह ठीक चल गए। अब गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे पास, हमारा पहले ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम अपडेट्स दिया करते थे, अब उस ग्रुप को हमने तब्दील कर दिया है चैनल के अंदर।
तो अगर आप हमारा PSX का जो चैनल है, जो अपडेट्स का, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक जो है, ये मैं यूट्यूब में भी और फेसबुक का जो हमारा पेज है वहाँ पर भी इंशाल्लाह पेस्ट कर दूंगा। देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो अपडेट्स हैं, ये वक्त के साथ साथ जो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, ये आपको जो है वो मिलती रहेंगी। ये जी वो 2-3 दिन पहले जो है, वो कासम अली शाह फाउंडेशन में मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ पर ये तस्वीर ली गई, तो ये भी हमने अपडेट्स में शामिल कर दी। इंशाल्लाह चंद दिनों तक ये इंटरव्यू जो है ये अपलोड हो जाएगा उनके चैनल पर। आगे चलते हैं जी। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप व्हाट्सएप का चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप इन दोनों नंबर्स पर राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। पहली खबर ओजीडीसी के हवाले से है, अगेन, जो कि गुज़िश्ता मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूं कि ऑयल और गैस की जो प्रोडक्शन है ओजीडीसी के और इसके साथ दीगर कंपनीज की, वो हर आने वाले हफ्ते के अंदर आपको कोई ना कोई नई खबर जो है वो हमें सुनने को मिलती है, और ये इंशाल्लाह ये मामला जारी रहेगा आने वाले कुछ अरसे तक। तो इससे जो हमारी प्रोडक्शन है, उसके साथ इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनमें भी आपको इजाफा नजर आएगा। अगली खबर जो है वो माड़ी पेट्रोलियम की, जो कि 27 तारीख से अपना नाम माड़ी एनर्जीज कर रहे हैं। लिहाजा जिन दोस्तों के पास माड़ी के शेयर्स हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी नज़र नहीं पड़ती और आप अपना शेयर तलाश कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपके पास माड़ी का शेयर है, तो 27 तारीख से इसका नाम बदल जाएगा। अगली खबर जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हवाले से है, कि जिसकी तरफ से ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि जो पीटीसीएल और टेलीनॉर का जो मर्जर था, वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा 5G के मामलात भी हैं। तो ये 2-3 खबरें मिलाकर पीटीसीएल जो है उसके लिए ये एक मुस्बत जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा अगर आपके पास पीटीसीएल की होल्डिंग है, तो ये 2-3 खबरें जो है 5G के हवाले से भी और टेलीनॉर के मर्जर के साथ जो कंपटीशन कमीशन की जो खबर आनी है, इन दोनों के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। ये दोनों पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी पीटीसीएल के शेयर्स के ऊपर। आखिरी खबर जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से ही है, जो कि दिसंबर के महीने में इंक्रीज कर गई है, और इंक्रीज करने की जो वजह है, जो कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, वजह जो है वो इंटरेस्ट रेट का नीचे आना है। उसकी बुनियाद पर ये जो मामलात हैं ऑटो की सेल्स के हवाले से, ये हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो नॉन फाइलर्स हैं, उनके हवाले से जो शिकंजा टाइट कर रही है, और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो उससे अगर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट आता है, तो ये वक्ती तौर पर होगा। लॉन्ग टर्म में ऑटो के हवाले से इस वक्त जो मामलात हैं, वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से हो, चाहे वो उनकी जो है वो इंपोर्ट के हवाले से हों, उनकी इन्वेंट्री के हवाले से हों। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑटो सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सिर्फ़ एक खबर जो कि नॉन फाइलर्स के हवाले से है, उसका वैसे तो मैं कोई ख़ास इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देख रहा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आता भी है, तो वक़्ती तौर पर वो इम्पैक्ट होगा, और उसका लॉन्ग टर्म को ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए ऑटो के हवाले से मामलात जो हैं, वो फ़िलहाल तो बेहतर नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी शायद मेरा ख़्याल है 27 तारीख को आने आ रही है। तो उसके बाद अगर मज़ीद कुछ थोड़ा बहुत नीचे होता है इंटरेस्ट रेट, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें ऑटो फाइनेंसिंग, इसके साथ स्टील और सीमेंट पर इंशाल्लाह आता हुआ नज़र आ सकता है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट ने पहले अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि 1,15,750 की थी। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना एक हाई बनाया। हाई के बनाने के बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने अपना डबल टॉप बनाया, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और इस डबल टॉप की बुनियाद पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपने इस डबल टॉप को रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छा मूव जो है वो हमें दिखा सकती है। इस वक्त रीसेंट सपोर्ट जो आपके पास होगी,
वो यही होगी जहाँ से मार्केट ने अपना बाउंस बैक दिखाया है, जो कि 1,15,750 की होगी। इंशाल्लाह ताला मार्केट के पास जो रिसेंट ये वाली रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा नीचे जो है वो मार्केट वक़्ती तौर पर हमें आती हुई नज़र आई। इसको बआसानी इंशाल्लाह मार्केट जो है वो क्रॉस कर सकती है। गुज़ारिश सिर्फ़ ये है कि अपने लॉस एंड प्रॉफ़िट का जो कैलकुलेशन है वो ज़रूर करके मार्केट में आया करें, ताकि मार्केट की किसी भी किस्म की जो मूव है, उससे आपको परेशानी ना हो और आप प्री प्लान्ड अपनी ट्रेड के साथ मार्केट में कूदें, ताकि आप अपने रिस्क को पूरी तरह से कैलकुलेट कर सकें। जब आपका रिस्क कैलकुलेट होगा तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।